जाते जाते भी मॉनसून पहाड़ों में तबाही और बर्बादी के निशान छोड़कर जा रहा है। ये तस्वीरें टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र की है, जहां धर्मगंगा नदी भारी बारिश के बाद उफान पर है। उफनती धर्मगंगा नदी लोगों में दहशत पैदा कर रही है। नदी में सैलाब ऐसा कि सुरक्षा निर्माण कार्य में लगी एक पोकलैंड मशीन भी पानी में डूब गई। बूढ़ा केदार पिंसवाड़ रोड को भी कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। नदी के तेज बहाव से कटाव भी हो रहा है। याद दिला दें कि बीती 26 जुलाई को भी बूढ़ा केदार क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी और नदी के उफान पर आने से खेतों, पुलिया, पैदल रास्तों और सड़क को नुकसान पहुंचा था। वहीं मानसून के आखिरी दौर की बारिश के कारण धर्मगंगा नदी का रौद्र रूप एक बार फिर दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। कल रात की मूसलाधार बारिश के कारण जो है अतिवृष्टि से जो है धर्मगंगा नदी उफान पर रही और बूढ़ा केदारनाथ में जो 26 जुलाई 2024 को जो आपदा आई थी उसमें सड़क जो बह गई थी उसका जो निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। एक दो जगहों पर जो है वो सड़क बह गई है और निर्माण कार्य में लगी हुई जो पोकलैंड मशीन थी वो पोकलैंड मशीन जो है पानी में जो है डूब गई है। तो हम सरकार से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि बूढ़ा केदारनाथ बालगंगा और धर्मगंगा नदी के बीच में बसा हुआ जो है कस्बा है, इसमें जो बाढ़ सुरक्षा के जो काम हो उत्तरकाशी की तर्ज पर हो, बहुत अच्छे ढंग से जो है वो बाढ़ सुरक्षा के काम हो, ताकि बार बार जो है ये त्रासदी हमको न झेलना पड़ी। टिहरी के बाद मसूरी का हाल देख लीजिए। यहाँ बुधवार रात भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मसूरी के घंटाघर के पास राजमंडी में भारी भूस्खलन होने से एक मकान खतरे की जद में आ गया। भूस्खलन के बाद मलबा घर में घुस गया। मसूरी खेत वाला आने जाने वाला मार्ग भी भूस्खलन की चपेट में आने से पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी कैंपटी राष्ट्रीय राजमार्ग कैंपटी बाजार के पास भी पहाड़ी हिस्से टूटकर गिरे हैं, जिससे रास्ते के दोनों ओर सैकड़ों की तादाद पर वाहन फंस गए हैं। नेशनल हाईवे की टीम जेसीबी की मदद से सड़क पर आए मलबे को हटाने में जुटी है, लेकिन रास्ता खुलने में लंबा वक्त लग सकता है। ये तस्वीरें मसूरी मॉल रोड पर गांधी चौक के पास की हैं, जहां बारिश का पानी कई दुकानों में घुस गया, जिससे दुकान के अंदर रखा सामान खराब हो गया। सुबह के समय लोग अपनी दुकानों से पानी निकालते हुए नजर आए। रुद्रप्रयाग में नरकोटा के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ों से लगातार मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, जिससे हाईवे बाधित चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों को रोककर धीरे धीरे गुजरने दिया जा रहा है। जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का काम चल रहा है, लेकिन लगातार गिर रहे पत्थरों के कारण रास्ते को सुचारू करने में दिक्कतें आ रही है। चमोली के कई हिस्सों में भी पहाड़ों का टूटना जारी है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के पास की हैं। नंदप्रयाग में भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर रास्ते पर आने के चलते चार धाम यात्रा पर भी असर पड़ा है। हालांकि सीमा सड़क संगठन लगातार हाईवे खोलने में जुटा है, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि हाईवे की दोनों तरफ यात्री वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 25 सितंबर से मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से पहाड़ी जिलों में ज्यादातर जगहों और मैदानी जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश का सिलसिला चल रहा है।
मौसम विभाग का कहना है कि विदाई से पहले मानसून एक बार फिर जरूर बरसता है, लेकिन अगले 2 दिनों में उत्तराखंड में बारिश होने के बाद मानसून के लौटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 27 से 30 सितंबर के बीच मानसून लौटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 30 सितंबर तक मानसून की प्रदेश से पूरी तरह विदाई हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।